स्पर्श और संबंध, तीन भाव बताए थे कि पहले मतलब दर्शन करने वाली गोपीजन, फिर जिनको स्पर्शन की इच्छा है ऐसे गोपीजन, और फिर जो ठाकुर जी से संबंध मांग रहे हैं ऐसे प्रकार के गोपीजन। इन तीनों प्रकार के गोपीजनन के लिए ठाकुर जी ने यह प्रकार की लीला करी। और ये लीला करवे के वामे भी आपने ये सोची कि ठाकुर जी ने ये सोची कि ये सारी जो ब्रजबालाएं जो हैं ये सब निर्बल हैं, तो घर से बाहर तो निकल नहीं सकेंगी, तो इनके लिए क्या करें कि सब जने मेरे को देख सकें, ऐसी जगह पे मैं जाके लीला करूं। तो ठाकुर जी ये सब व्रज के मध्य में लीला कर रहे हैं। व्रज के मध्य में तो मतलब है कि नंदालय मतलब इतना बड़ो चौक है कि जहाँ सब जने आओ जाओ करते हो, ऐसी जगह पे ठाकुर जी लीला कर रहे हैं कि जहाँ से सब गोपीजन देख सके, ठाकुर जी के दर्शन कर सके। तो ये प्रकार पूरा कल देखियो तो वहां पे ठाकुर जी ने बछड़ा की पूंछ पकड़ के और आप खड़े होने की कोशिश जो कर रहे हैं, कुमार लीला जो आप कर रहे हैं, वह लीला को वर्णन करते हुए बतायो। तो वहां में यो कही कि बछड़ा जो है वो मूड है, बछड़ा जो है वो मूड है, और मूड है यासु वो ठाकुर जी ने जब बाकी पूंछ पकड़ी तो ठाकुर जी को घसीट तो वो ले जा रहे हो, मतलब ठाकुर जी को और बलराम आदि गोप की, यानी बलराम जी भी और दूसरे और भी जो उनके ठाकुर जी की उम्र के जो छोटे छोटे बच्चाएं हैं उनको भी, मतलब वो भी यहाँ प्रकार से कुमार अवस्था वाले हैं और खेल कर रहे हैं ठाकुर जी के साथ, तो उनको भी यही प्रकार से बछड़ा लेके जा रहे हो है। तो यहाँ पे श्री महाप्रभु जी ने एक बहुत ही सुंदर खुलासा किया, एक कर्म निष्ठा को और एक कर्म जड़ता को, दो प्रकार के खुलासा किए। जो कर्म निष्ठा वालों है वाको ठाकुर जी स्वयं फल देवे के लिए पधारे हैं, मतलब फल के देवता आप बन जाओ, यो बताया तुम। और कर्म जड़ता के लिए कही कि ठाकुर जी कर्म जड़ वाले जीव जो है उनको आप अगर या प्रकार से फल देवे के लिए आप देवता बन भी रहे हैं, तो भी वो मूढ़ होवे के कारण वो ठाकुर जी को स्वरूप को समझ नहीं सक रहे हो है, या ठाकुर जी को मूल जो आपकी जो सेवा करनी चाहिए वो आपको खबर नहीं पड़ रही है, सिर्फ अपना कर्म करने में लग रहे हो, लेकिन कर्म को फल जो ठाकुर जी की सेवा मिल रही है या ठाकुर जी के दर्शन स्पर्शन मिल रहे हो, तो वो आपको समझ में नहीं आवे है, या सो वो मूड मती है, समझ में नहीं आवे, या सो वो कर्म ही किए जावे। जैसे वो नहीं पोपट की तोता की बात है ना कि तोता के पोपट के मालिक ने आपको सिखाया कि भाई जब बिल्ली आवे ना तब उड़ जाइए, तो के अच्छो तो फिर वो कर्म करने लगे कि बिल्ली आवे तब उड़ जाना, बिल्ली आवे तब उड़ जाना, बिल्ली आवे तब उड़ जाना, बस ऐसे बोलते हो आखो दिन बोलते रहे। लेकिन वाको ये नहीं खबर रहती कि बिल्ली आवे तो मोको उड़ जानो है, ये मेरे मालिक ने मोको बतायो है। और बिल्ली आई एक दिन और वो ये बोलते है बिल्ली आवे तो उड़ जाना, बिल्ली आवे तो उड़ जाना, और बिल्ली आई और वाको खा गई। यानी ये कर्म जड़ता है, यानी तुम कर्म कर रहे हो तो वाको फल मिल रहे हो या वाके लिए अपन को क्या करना चाहिए, वाको अर्थ समझ के अपन को कार्य करना चाहिए, तो वो नहीं खबर है, या सो मूड मती कही जा रहे है कि वो मूड मती है, कर्म तो करे जा रहे हैं लेकिन कर्म को जो फल मिल रहे हो वो फल की वाको समझ में नहीं आवे। यासु यहाँ पे ये बतायो कि जो बछड़ा है वो मूड है, ठाकुर जी ने वाकी पूंछ पकड़ी तो भी वो ठाकुर जी की सेवा के लिए मतलब वहीं के वहीं खड़ो नहीं रहे बछड़ा, कि ठाकुर जी खेल रहे हैं तो मेरे ऊपर भरे खेलते रहे, मेरे पीछे आगे पीछे सब जगह खेल रहे हैं, अपने दूसरे बच्चों के साथ मतलब आपके सखाए हैं उनके साथ आप खेल रहे हैं, तो मैं यही खड़ो रहूं, खेल करते रहे ठाकुर जी, तो ये वाकई तरफ की एक सेवा होती ठाकुर जी के लिए। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि वो मूढ़मती है, मूढ़मती है, या सो जैसे ही ठाकुर जी ने की पूंछ पकड़ी तो वो दौड़वे लग गया, तो यहाँ वहां दौड़े तो ठाकुर जी वाके साथ घसीटावे लग गए, यानी ठाकुर जी भी वाके साथ खिंचवे लग गए। तो ऐसे प्रकार से बछड़ा ने अपनी मूर्ता को प्रदर्शन किया, वाकी वजह से श्री महाप्रभु जी ने कर्मनिष्ठा वाले जीव और कर्म जड़ता वाले जीव उनको प्रकाश श्री महाप्रभु जी ने यहाँ पे बतायो कि ऐसे जो भी कर्म जड़ वाले हैं उनको फल की प्राप्ति नहीं होवे है। तो ये सारो प्रकार यहाँ पे श्री महाप्रभु जी ने बताया। तो अभी अपना वही श्लोक 25 में चालू है, वह में अब अपन आगे लेंगे। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद भागवत महापुराण श्रीमद वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वें स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण में प्रमाण अवान्तर प्रकरण को चतुर्थ अध्याय और श्रीमद भागवत जी के अनुसार
भागवत जी 10वें स्कंद के अनुसार ये अपनो 8वां अध्याय यानी के 8वां अध्याय चल रहे है और 25वें श्लोक में अपन चल रहे हैं। महर्षि आचार्य जी ने अपन को कर्म जड़ता और कर्म निष्ठा के विषय में समझाए हो। अब आके आगे मैं फिर से ये लिखी एक पढ़ूंगे कि कर्म जड़ जो होते हैं वे समझते हैं कि हमको यह फल देवता देता है, इसलिए ये भगवान से साक्षात संबंध जोड़ नहीं सकते हैं, अर्थात भगवान की सेवा नहीं करते हैं। एवं ये कर्म जड़ यह नहीं समझते कि हमको फल देने के लिए भगवान लीला से कर्मांग देव बने हैं, यानी हमारे लिए ही ठाकुर जी हमारे कर्म के देवता बन गए। आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम सर्व सामर्थ्य युक्त हैं, लेकिन जो कर्म हम कर रहे हैं तो वाके लिए ठाकुर जी कृपा विचार के लिए वाह कर्म के देवता बन के हमारे पास फल देवे के लिए आए हैं, लेकिन ऐसो समझ में वाकु नहीं आवे है, यासु वो ठाकुर जी से संबंध नहीं जोड़ सके है। तो ये प्रकार यहाँ कर्म जड़ता को बताया गया है। तो यूं न समझने के कारण वे उस ही स्थिति में रहते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यानी वो जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म करवे में ही पड़े रहे हैं, उनको आगे को कोई फल प्राप्ति या कछु उनको मिले ही नहीं है। यो जैसे बछड़ों को भगवान ने पकड़ा, स्वीकार कर वरण किया, ठाकुर जी ने सामने से वो बछड़ा के ऊपर कृपा करने के लिए आपने वाको पकड़ो वाके पूंछ को, तो यो कहे ना सामने से ठाकुर जी ने वाको वरण किया, लेकिन अपने श्रीअंग के स्पर्श से आनंद दिया। ठाकुर जी ने अपने श्रीअंग के स्पर्श से वह बछड़ा को आनंद भी दियो, परंतु मूड होने से वे इस भाव को न समझ भगवान को प्राकृत जान उनसे अपने आप को छुड़ाने के लिए भागने लगे, उनको अपने आप से छुड़ाने के लिए भागने लगे। यानी ठाकुर जी ने सामने से कृपा करके और वाको वरण यानी कि बछड़ा को वरण किया, यानी कि ठाकुर जी ने वह बछड़ा को अपने श्रीअंग को स्पर्श करायो, वाको वाको पूछ पकड़ के आप खेल करने लगे। तो वो बछड़ा ने नहीं समझी ठाकुर जी की या कृपा को, और ठाकुर जी को वो प्राकृत ही बालक मान के अपने आप को अपने आप को उन वह बालक से छुड़ावे के लिए यहाँ वहां दौड़वे लग गए, यहाँ वहां छुड़ाने के लिए भागने लगे। वे कर्म जड़ अस्थिर यानी कर्म जड़ हैं, यानी चंचल बुद्धि वाले नहीं, चंचल बुद्धि वाले कर्म जड़ अस्थिर। जो राजस भक्त को बताए थे ना अपन ने, देखो शुरू के सबसे पहले वाले अध्याय के पहले जो कारिकाएं आई थी, वामेश्वर आचार्य जी ने राजस तामस और सात्विक के जीव कैसे प्रकार के हुए वो बताए थे। तामस दृढ़ प्रकृति वाले दृढ़ बुद्धि वाले बताए थे, फिर जो सात्विक हैं वो कोई ने मतलब ये कार्य बतायो कि हाँ या के शास्त्र को मानवे वाले और शास्त्र की रीत से चलवे वाले वो प्रकार बताए थे, और जो तीसरे जो बताए थे राजस, वो राजस जीव ऐसे बताए थे कि बिल्कुल अस्थिर, उनको अलौकिक में ले गए तो अलौकिक में वो चले जाएंगे, लौकिक में ले जाए तो लौकिक में चले जाए, तो मतलब जहां हुए वहां पे बन जाए, वहां में भी उनकी बुद्धि स्थिर नहीं रहे, वहां में भी उनका मन चंचल ही रहे। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि ऐसे जो कर्म जड़ अस्थिर मति मूड ऐसे हैं जो यहाँ वहां भटकते हैं, ऐसे ही जो कर्म जड़ जीव है वो अस्थिर बुद्धि वाले हैं या वो मूड है, वो ठाकुर जी को साक्षात प्राप्त करने के बाद भी यहाँ वहां भटकते रहे हैं। सीधो सीधो अर्थ अपने पुष्टि मार्ग के अंदर आए भाई जीव के लिए ये महाप्रभु जी बता रहे हैं, ये समझ लो कि अपने मार्ग में आवे के बाद यानी कि पुष्टि मार्ग में आवे के बाद ब्रह्म संबंध लेवे के बाद भी ये जीव ठाकुर जी की सेवा करते हुए भी अन्य आश्रय करते जावे, यहाँ वहां भटक जाए, कभी कोई को जन्माक्षर दिखा रहे भाई हमको सुख नहीं मिल रहा है, काय को तो कि हमारे शरीर को सुख नहीं है, को हमारे रोग आदि आ रहे हो है, हमारे नौकरी नहीं लग रही है, धन संपत्ति नहीं है, हमारे को लड़की नहीं मिल रही है ब्याह के लिए, या लड़का नहीं मिल रहा है ब्याह के लिए, बहुत सारे ऐसे लौकिक सुख हैं जिनके लिए ये सब करे जा रहे हैं, तो वहां के लिए भटकते रहे हैं, कभी कोई को ये जन्माक्षर दिखा रहे हैं, कभी कहीं कहीं और भटक रहे हैं, कोई ने कह दी कि फलाने देवी को मानो तो उनको मानवे चले जाएंगे, कोई कह देगा कि हाँ ये देवता को मानो तो वहां चले जाएंगे। यानी ठाकुर जी अपने पास विराज रहे हैं साक्षात,
कृपा करके फिर भी यहाँ वहां भटकते रहेंगे। तो इनको मूढ़मती नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, मूढ़मती ही तो है। तो यही बता रहे हैं कि जब ठाकुर जी ने सामने सु कृपा करके स्वीकार करके वाको वरण कियो बछड़ा को, यानी बछड़ा को अपनो बनावे के लिए अपने श्रीअंग को स्पर्श करायो, फिर भी वो बछड़ा ये नहीं समझो ठाकुर जी की कृपा को, और वो ठाकुर जी को प्राकृत समझ के और वाने अपने आप को छुड़ावे के लिए यहाँ वहां भागवे लगते। तो यही प्रकार अस्थिर जो कर्म जड़ जो मूढ़मती होवे वो भी यहाँ वहां भटकते रहे, तथा नित्य कर्म और काम्य कर्म से उसका संबंध कराते हैं। कर्म जड़ का तो कर ही है, अस्थिरता रखे हैं, ठाकुर जी को नहीं पहचान के यहाँ वहां भटकते भी रहे और ऐसे ही उपटांग कर्म करते रहे। जैसे कहीं ना कहीं फलाने देवी के लिए कही तो भाई ये वाले पाठ करो, वाके लिए जो भी मंत्र देते हो वो पाठ करवे लग जाएंगे। कोई कहेगा सूर्य को अर्घ दो तो सूर्य को अर्घ देवे चले जाएंगे, कोई कहेगा कि पीपल को जल दो तो पीपल को जल देवे चले जाएंगे। यानी यह प्रकार से अलग अलग प्रकार के सारे कर्म करते लेंगे, लेकिन मूल घर में ही पूर्ण पुरुषोत्तम विराज रहे तो वो पूर्ण पुरुषोत्तम को ध्यान नहीं देवे, क्योंकि उनको वो स्वरूप समझ में ही नहीं आवे, क्योंकि वो मूढ़मती है। दूसरों की शांति हो इस फल की प्राप्ति के लिए गर्दभ के पाद यानी कुछ भाग का छेदन कर होम करते हैं। मूढ़ होने से भगवान की लीला का रहस्य गोवत्सों की तरह नहीं समझते हैं। ये ठाकुर जी जो लीला कृपा कर रहे हैं वो नहीं समझे, बछड़ा की तरह मूढ़ हो जावे हैं। कोई के लिए कछु घर में कही ना कि ये दूसरों को शांति हो, इस फल की प्राप्ति के लिए कुछ भाग का छेदन करके और होम करते हैं। यहाँ पे कछु गर्दभ के पाद का कुछ भाग का छेदन करके, यानी क्या है ना कि कछु कर्म करवे के लिए कई होए तो कर्म कैसे हुए, बहुत अलग अलग प्रकार के हो। जैसे कहें कोई की शादी नहीं हो रही है, जन्माक्षर में मंगल है तो आके लिए क्या करनो, या कोई कहे कि भाई जो जासू भी शादी करेगो या करेगी तो या की पत्नी या पति है जो आपको कोई अड़चन आ सके, बहुत बड़ी मुश्किल आ सके तो भैया के लिए क्या करना, तो ऐसे प्रकार के वाके लिए निवारण देवे कि भाई तुम वृक्ष सुशादी करा दो या कोई और प्रकार की, यानी ऐसे अलग अलग प्रकार की जो कर्म जड़ता है ऐसो सब करवे के लिए लोग बाग दौड़ते रहे। लेकिन ठाकुर जी जो कृपा कर रहे हैं वह लीला को रहस्य नहीं समझ के गोवत्सों की तरह यानी कि बछड़ान की तरह समझते नहीं है, और बछड़ान की भगवान ने बछड़ों की पूंछों को अच्छी तरह से पकड़ा जिससे वे दौड़ नहीं सकते थे, किंतु भगवान को तो लीला मात्र करनी थी जिससे इनने यहाँ पे जेरोक्स में शब्द छुप गए हैं, वो भगवान लीला मात्र करनी थी जिससे इस कारण का पता नहीं जनका लिख लो, इस कारण का प्रदर्शन कर भक्तों को अपने मुग्ध भाव का आनंद दान किया। यानी यहाँ पे ठाकुर जी ने बछड़ान की पूंछ तो बहुत जबरदस्त रीत से पकड़ी थी, लेकिन फिर भी अगर वो पकड़ के रखते तो ठाकुर जी ने पकड़ी है तो बछड़ा कहीं भाग नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे ठाकुर जी को तो सब ब्रजभक्तन को बालकन को आनंद देवे की लीला करनी थी। यासु आपने मुग्ध भाव सु यानी भोले भाव सु आपने थोड़ी ढील छोड़ी ताकि बछड़ा यहाँ दौड़ने लग गयो। इस प्रकार से बछड़ों के घसीटने पर भी भगवान स्खलित ना हुए, यानी ठाकुर जी गिरे नहीं, बछड़ा की पूंछ आपने छोड़ी नहीं, बछड़ा भले ठाकुर जी को घसीट तो वो ले गयो लेकिन ठाकुर जी ने बछड़ा की पूंछ छोड़ी नहीं। यह क्रीड़ा भगवान ने दो रूपों से, मूल रूप स्वयं श्री कृष्ण से और बलराम ने आविष्ट स्वरूप से की है। ठाकुर जी ने दो रूप से यहाँ पे लीला करी, कैसे, एक तो स्वयं साक्षात आप तो है ही कृष्ण, और आपने फिर बलराम जी में भी आपने अपना स्वरूप आविष्ट कियो है, यासु आपने दोनों ही स्वरूप सु ये लीला करी है। तो बछड़े भगवान को अथवा भगवान बछड़ों को धीरे धीरे आकर्षण करते थे
कभी ठाकुर जी बछड़ा को खींच रहे हैं, कभी बछड़ा ठाकुर जी को खींच रहे हैं, दोनों आपस में एक दूसरे को आकर्षण कर रहे हैं, यानी खींच रहे हैं, ऐसे लीला कर रहे हैं। बछड़ा अगर खींच के ले जाए तो ठाकुर जी फिर वहां को खींच के ला रहे हैं, ए मैं चलोगे चलोगे, ए रुक जा करके ठाकुर जी आगे पूछ को फिर से पकड़ ले रहे हैं। और फिर बछड़ा को लगे कि अरे मैं तो अभी तक छूटो ही नहीं, मैं तो अभी तक पकड़ाए हुए हो, तो वो फिर भागने लग जाओ। मेरे को तो बार बार वो बछड़ा यो से यो दौड़ रहा है, वही दिखाई दे रहा है, मेरा हाथ भी यो चल रहा है बार बार। इसलिए फिर से बोलो, बछड़े भगवान को अथवा भगवान बछड़ों को धीरे धीरे आकर्षण करते थे, इसलिए दोनों की इच्छा के अनुसार कार्य यानी ले जाने का कार्य नहीं होता था। ना तो बछड़ा ठाकुर जी को ले जा सक रहा था और ना ठाकुर जी बछड़ा को पकड़ के खड़े हो रहे थे, दोनों एक दूसरे को अतः इधर उधर परस्पर खींचते रहते थे। श्लोक में वत्सै ही बहुवचन दिया हुआ है। अमुक शब्द सब या मैंने छूट जाएंगे, उसका आशय बताते हैं। अच्छा, श्लोक में वत्सै ही बहुवचन दिया हुआ है, उसका आशय बताते हैं कि एक को पकड़ते समय यदि वह भाग जाता तो दूसरे को पकड़ते। अच्छा, फिर वत्सै ही यानी बहुवचन दिए हुए, बहुत सारे बछड़ा है कि एक को पकड़ो और अगर वो ने छुड़ा के भाग गयो तो ठाकुर जी तुरंत दूसरे बछड़ा को पकड़ ले कि चलो ये छूटो तो दूसरो पकड़ लो। दूसरे को पकड़ते यो यो करते ही यो कितने ही भाग जाते, कितने ही पकड़े जाते थे, इसलिए बहुवचन दिया है। ऐसे ही ठाकुर जी ने कितने ही बछड़ा को पकड़े और कितने इनको छोड़ दिए, तो ये प्रकार यहाँ पे इसलिए बहुवचन दिया हुआ है। इस लीला में इस प्रकार से भगवान की पराधीन गति को देखती हुई अंगनाएं स्थिर और स्थित हो गई। ऐसे जो ठाकुर जी लीला कर रहे हैं कि बार बार बच्चा को पकड़ रहे हैं, जो एक बछड़ा छुड़ा दे रहे हो अपने आप को तो ठाकुर जी दूसरे बछड़ा को पकड़ रहे हैं, कभी बछड़ा ठाकुर जी को खींच रहे हैं, कभी ठाकुर जी बछड़ा को खींच रहे हैं। तो इसे प्रकार से जो सारी लीला हो रही है, ये जो मुग्ध भाव की लीला ठाकुर जी कर रहे हैं, या लीला को अंगनाएं यानी कि व्रजांगनाएं जो ठाकुर जी खेल कर रहे हैं, वो सारे गोपीजन वहां पे देखती हुई स्थिर भी हो गई और स्थित भी हो गई, यानी ठाकुर जी के दर्शन करने में बिल्कुल स्थिर हो गई और वहीं बैठ गई कि सब काम छोड़ के बैठ गई कि अब मैं अभी पहले ठाकुर जी के दर्शन कर लो फिर देखेंगे, फिर सब काम करेंगे। जैसे हेमाली बैठ गई है, हारुल बेन बैठ गए, सब काम छोड़ छाड़ के बैठ गए सुनने के लिए। यासु कह रहे हैं कि जो ये लीला को प्रकार है, ये पराधीन गति बताई गई ठाकुर जी की। या पराधीन लीला को देखने के लिए सारी ब्रजबालाएं स्थिर और स्थित हो गई हैं। जैसे भगवान के स्वरूप के लीलाओं के रहस्य को जानकर उपनिषद उनमें ही स्थित यानी मग्न है, वैसे ही तरुणियां लीला के भाव का रस का पान कर आनंदित हो स्थिर हो गई है। वाह, बहुत बढ़िया बताया। जैसे ठाकुर जी की लीला को जान के उपनिषद ठाकुर जी की लीला में मग्न हो गए हैं, वही प्रकार से यहाँ पे ये तरुणियां जो व्रज गोपी जन हैं, वो सब भी ठाकुर जी के या लीला के भाव को समझ के उनके दर्शन करने के लिए वहीं स्थित और स्थिर हो गई हैं और आनंदित हो गई है। भगवान अन्याधीन यानी बछड़ों के आश्रित हैं, इसलिए वह प्राकृत है, ऐसा भाव उनके मन में ना आया। जैसे बछड़ा ने ठाकुर जी को प्राकृत समझ लियो, प्राकृत बालक, और वो अपने आप को छुड़ावे लगे, ऐसो भाव यहाँ पे इन व्रज गोपी जनन में नहीं आयो है। उनको लोग कह रहे हैं कि जैसे बछड़ा के अधीन है, ये दर्शन करवे के बाद भी गोपी जनन को ये भाव नहीं आयो कि ठाकुर जी प्राकृत है, मगर वे तो इनको भगवान ही समझ रही थी। इसका यह रहस्य ज्ञात हो गया उनको, यह रहस्य ज्ञात हो गया कि यह हमारे प्रिय ही मुग्ध लीला है, प्रिय की मुग्ध लीला है। बहुत सुंदर है। अभी अपने 2 पैराग्राफ और बाकी हैं, अपन यहीं तक रखेंगे। यहाँ पे अपन ये समझे कि जैसे ठाकुर जी ने बछड़ान के ऊपर यानी मूढ़ मती जो है उनके ऊपर कृपा करवे के लिए आपने
स्वयं सामने सुवा को वरण कियो, यानी बछड़ा की पूंछ आपने स्वयं ने जाके पकड़ी, लेकिन फिर भी वो बछड़ा ठाकुर जी के स्वरूप को नहीं समझ के, ठाकुर जी को प्राकृत समझ के और वाने अपने आप को छुड़ावे के लिए भागवे लग गयो। तो यहाँ पे जो कर्म जड़ता करवे वाले जो जीव हैं, उनके लिए श्री आचार्य जी ने ये बात बताई है कि जो कर्म जड़ में अपने ठाकुर जी अपने पास हैं, फिर भी कर्म के पीछे या अन्याश्रय के पीछे जो जीव अपने लौकिक सुखन के पीछे जो दौड़ रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे ये सब बताया है कि ये मूढ़मती है जो अपने ठाकुर जी के स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं। फिर ठाकुर जी ने यो के बताया श्री आचार्य जी ने कि ठाकुर जी ने तो बछड़ा की पूंछ बहुत कस के पकड़ रखी है, बछड़ा कहीं भाग नहीं सके, लेकिन अगर आप ऐसा ही करते तो ब्रज भक्तन को आनंद कैसे मिलतो। यासो आपने थोड़ी मुग्ध लीला करवे के लिए ऐसी ढील छोड़ी कि बछड़ा भागवे भी लग जावे, अपने आप को छुड़ावे भी है, ठाकुर जी वाके साथ घसीटते भी जा रहे हैं, और फिर ठाकुर जी कभी वाकू खींच रहे हैं, कभी आप खींचे जा रहे हैं, परस्पर एक दूसरे को आकर्षण हो रहे हैं इधर उधर, कभी बछड़ा को ठाकुर जी खींच रहे हैं तो कभी बछड़ा ठाकुर जी को खींच के ले जा रहे हो, और फिर यहाँ पे कई वत्से ही बहुवचन दियो है बछड़ा को। तो वो प्रकार क्यों बतायो, तो कह रहे हैं कि बहुत सारे बछड़ा आते, तो ठाकुर जी एक बछड़ा अगर भाग के चलो जाए, छूट जाए और ठाकुर जी की पकड़ सो, तो तुरंत दूसरे बछड़ा के ऊपर खेलवे लग जाए छे, बाकी पूछ पकड़ ले। तो यह प्रकार से कितने इनको पकड़े कितने इनको छोड़े। तो ये सारी जो लीला है, इनको देख के जैसे उपनिषद ठाकुर जी की लीला में मग्न रहे हैं, वही प्रकार से ये जो व्रज गोपी जन है, ये ठाकुर जी की ऐसे मुग्ध लीला देख के, क्योंकि आपको प्राकृत भाव नहीं आयो है, और ये आयो कि ये जो लीला हो रही है वो हमारे प्रिय की ही है, ये सोच के ठाकुर जी के मुग्ध लीला के दर्शन करती भाई वहीं स्थिर और स्थित हो गई और आनंदित हो गई। ये प्रकार यहाँ पे अपनो आयो है। श्री वल्लभाधीश की जय हो। लो बछड़ा नाच रहा है, मुझको तो अभी तक वही दिख रहा है, ठाकुर जी वहां पे पीछे पीछे आनंद आ गया ना। आज तो जीजी सर्वोत्तम जी को पान कराएंगे। वो बछड़ान को ऐसा आवे ना के श्री वल्लभाधीश की जय, गोपी जन को ऐसा लगे के जैसे हमारे प्रिय हैं, वो एक वक्त कोई को हाथ पकड़ ले में वो कभी छोड़े नहीं। तो एक प्रकार से के ये कुछ भले इतना भाग रहा है लेकिन फिर भी ठाकुर जी छोड़ नहीं रहे, मतलब ऐसी लीला कर रहे हैं हमको दिखावे के लिए, देखो मैं कोई को एक वक्त पकड़ लूं तो फिर कभी नहीं छोड़ू, फिर वो कितना ही तड़के कितना भी तड़के कितना भी भागने की कोशिश करे, भागने की कोशिश करे पर हम नहीं छोड़ने वाले। लीला करा वो है।